हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्थिनोकार्पिक, एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड स्वेलन पार्ट ओवरी होता है। अब ओवरी के अंदर क्या होता है या ओवरी के इनसाइड क्या होता है, ओव्यूल होता है। एंड ओव्यूल के इनसाइड जो होता है वो इम्ब्रियो सैक होता है। और इम्ब्रियो सैक के इनसाइड जो होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है। ओके। तो आपको नॉर्मल कंडीशन में पता होगा कि जब पॉलिनेशन होता है, जब मेल गैमीट आता है और वो फर्टिलाइजेशन करता है फीमेल गैमीट से, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवरी होता है वो बना लेता है फ्रूट। ओके। एंड जो ओव्यूल होता है वो बना लेता है सीड। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन हो गया। नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ कि ओवरी जो होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को ही क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनिक फ्रूट बोलते हैं। ओके। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को ही पार्थिनोजेनिक फ्रूट भी बोलते हैं। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होता है, द फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही क्या फॉर्म कर देता है, फ्रूट। मैंने अभी आपको बताया है कि ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। बट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के केस में क्या होता है कि जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट तो हो जाता है, बट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नहीं होता है। अर्थात विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही क्या होगा, ओवरी जो होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। एंड बनने वाले फ्रूट्स को क्या कहा जाएगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स में जैसे हम देख सकते हैं बनाना में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कोई सीड्स नहीं होता है, आप लोग डायरेक्टली उसको खा लेते हैं। ओके। तो बनाना में जो होता है वो क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होता है, कोई सीड नहीं पाया जाता है। तो बनाना जो होता है वो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। एंड अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल्स, वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है कि आपको तो ब्लैक कलर का सीड्स उसमें देखने को मिलता है, बट जब हम आर्टिफिशियली अर्थात पार्थिनोकार्पिक आर्टिफिशियली हम उसको जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि विदाउट सीड के ही क्या हमें देखने को मिलता है, वाटरमेलन। आर्टिफिशियल अर्थात पार्थिनोकार्पिक वाटरमेलन कहा जाएगा। ओके। ऐसे पाइन एप्पल्स में आप देख सकते हैं सीड होता है, बट उसमें आर्टिफिशियली यूज करें तो उसमें हम पार्थिनोकार्पिक पाइन एप्पल यूज मतलब बना सकते हैं। अब बात करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन कर तो देता है, बट उसमें भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अर्थात क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड का प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एपोमिक्सिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो हमारा ओव्यूल होता है जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है, तो ओव्यूल क्या होगा, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल्स में आप सहतूत देख सकते हैं, इसका इंग्लिश नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, सहतूत एपोमिक्सिस में। ओके। देन अब बात करते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एग डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब एग जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट होता है एंड जो मेल गैमीट होता है
वो एक दूसरे से क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। एंड देन जाइगोट जो होगा वो डेवलप्ड करेगा एम्ब्रियो को। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है कि फीमेल गेमिट एंड मेल गेमिट फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। बट पार्थिनोजेनेसिस के केस में क्या होता है कि जो हमारा एग सेल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। एंड एम्ब्रियो जो होता है वो डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है। तो पार्थिनोजेनेसिस में आपको बस यही डिफाइन करना है कि जो हमारा एग सेल होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। एंड एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है। ओके, अब इस मतलब ये पार्थिनोकार्पिक, एपोमिक्सिड एंड पार्थिनोजेनेसिस को मतलब एक ही पार्ट में हम उसको डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम तीनों को एक साथ रिकॉल करते हैं। तो ओवरी जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, पार्थिनोकार्पी। ये अक्सर हमें प्लांट में देखने को मिलता है। सेकंड क्या है, जो ओव्यूल होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एपोमिक्सिस। ये भी जनरली हमें प्लांट में देखने को मिलता है। बट जो थर्ड है वो एग सेल क्या होगा, जब वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाएगा। पार्थिनोजेनेसिस जो होता है वो जनरली हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।